हेलो बच्चों, हम चैप्टर 3 डिस्कस कर रहे हैं जो यूनिट 2 का पार्ट है न्यूट्रिशन, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और चैप्टर का नाम है पब्लिक न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। ये जो लेसन है ये आपको पेज नंबर 71 to 76 रीड करना है NCERT पार्ट 1 से। इसमें हमने ये पढ़ लिया था कि न्यूट्रिशन जो है वो क्यों ज़रूरी है और जन स्वास्थ्य पोषण क्या है, ये सब डेफिनेशन मैं पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम PM पढ़ने जा रहे हैं, प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि प्रोटीन और ऊर्जा कुपोषण, इसका मतलब है कि प्रोटीन जो एक पोषक तत्व है और ऊर्जा की कमी से ये रोग होता है। इसके जो लक्षण हैं वो ये हैं कि बच्चों में जो सामान्य भार होना चाहिए, जो उनकी ऊंचाई होनी चाहिए, वो सामान्य से कम रह जाती है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बताया है कि व्यक्तिगत स्तर पर कुछ कारण हैं, कुछ घरेलू और पारिवारिक स्तर के कारण हैं और कुछ मूलभूत कारण हैं। जैसे घरेलू स्तर पर अगर भोजन की अनुपलब्धता है, अपर्याप्त मातृ शिशु देखभाल है, अपर्याप्त जल सफाई और स्वच्छता है, तो ये सभी कारक जो है वो कुपोषण की तरफ ले जाएंगे। इसके अलावा एक व्यक्ति अल्प भारी तब होगा जब उसके शरीर का भार उसकी आयु के अनुरूप भार या ऊंचाई से कम भार से कम होता है, और बौनापन तब होगा जब जो सामान्य ऊंचाई निर्धारित की गई है आयु के अनुसार उससे ऊंचाई यदि कम रह जाती है। प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जो है इसमें ये ज़रूरी है कि डाइट में जो अगर 5 वर्ष तक के बच्चे हैं तो उनकी डाइट में जो प्रोटीन रिच फूड्स हैं, जैसे कि दाल है, दाल से बने जितने भी पदार्थ हैं, और जो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है वो एग है। तो अगर वेजिटेरियन है तो ऐसी डाइट्स देनी है जिसमें कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और एनर्जी प्रॉपर अमाउंट में हो, और यदि प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनको भी प्रोटीन जो प्रॉपर क्वांटिटी में लेना ज़रूरी है, जिससे कि जो आगे बच्चे हों वो स्वस्थ हों। इसके अलावा बता रहे हैं कि सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी भी हो जाती है कभी कभी। जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं जैसे फॉलिक एसिड है, कैल्शियम है, विटामिन D है, इन सब की कमी होने की वजह से भी बच्चे कुपोषण का शिकार होते हैं। इसके बाद एक डायग्राम दिया गया है। इसमें फर्स्ट डायग्राम में प्रोटीन, ऊर्जा, कुपोषण से ग्रस्त एक बच्चे का चित्र दिखाया गया है। 2 बच्चों का चित्र है जिसमें कि एक का जो वजन है वो 2.25 किलोग्राम से कम है, और वहीं दूसरे चित्र में बताया गया है कि जो हड्डियों का टेढ़ापन है जो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी की वजह से है। ये प्रमुख रूप से बच्चों में पाए जाने वाला जो जितने भी प्रकार के कुपोषण हैं उनमें प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन जो है वो सबसे अधिक है, क्योंकि इस स्थिति में बच्चों का जो सामान्य भार होना चाहिए, सामान्य ऊंचाई होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती, क्योंकि प्रोटीन जो एक पोषक तत्व है उसका प्रमुख कार्य है वृद्धि और विकास में सहायता करना। तो जब प्रोटीन की कमी हो जाती है बच्चों में तो उनका जो सामान्य भार है वो उस भार से कम रहेंगे, उनकी लंबाई अधिक नहीं होगी, ये सभी समस्याएं आती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लौह तत्व या आयरन की कमी से होने वाला रोग या अरक्तता जिसे कहते हैं, एनीमिया, जो कि सबसे बड़ी समस्या है। इस स्थिति में क्या होगा, संवेदनशील जो वर्ग हैं वो हैं गर्भ धारण करने वाली कम आयु की महिलाएं, किशोर बालिकाएं, गर्भवती महिलाएं और विद्यालयी आयु वाले बच्चे। लौह तत्व की कमी से अरक्तता तब होती है जब शरीर में हीमोग्लोबिन का बनना कम हो जाता है, और इसके परिणाम स्वरूप रक्त में हीमोग्लोबिन का स्तर कम हो जाता है। हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से कुछ लक्षण दिखते हैं, जैसे परिश्रम करने से सांस फूलना और व्यक्ति को थकावट की शिकायत रहती है, आलस महसूस होता है और सामान्य पीलापन दिखाई देना, नेत्र श्लेष्मा, जीभ, नख परतों, कोमल तालु में पीलापन आना आदि। लौह तत्व जितने भी हैं वो सब हरी पत्तेदार सब्जियों में पाए जाते हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो व्यक्ति है वो हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। इसके अलावा जितने भी साबुत अनाज हैं उनमें लौह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो इन सभी पोषक तत्वों को प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि एक उचित आहार लिया जाए। साथ ही साथ गुड़ एक अच्छा सोर्स है लौह तत्व बढ़ाने का। नेक्स्ट जो माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।